เลยว่าแต่แก अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। सुबह सुबह हैं हम लोग इस वक्त चाइना के शहर ईवू में। पिछले एपिसोड में मैंने आपको छोटा सा व्लॉग दिखाया था ईवू के बारे में। है तो ये बहुत बड़ा शहर इन टर्म्स ऑफ ट्रेडिंग, बहुत बड़ा। यहाँ पे आपको चारों तरफ अगर मेरे भी देखें आपको शॉप्स इस वक्त बंद नज़र आ रही हैं। सुबह सुबह का 6 बजे का टाइम है और दुनिया की सबसे बड़ी होलसेल मार्केट है ईवू के अंदर। वो आप मेरे पिछले एपिसोड में देख चुके हैं। आज के एपिसोड में हम लोग ईवू से निकल रहे हैं और सुबह सुबह 6 बजे हम लोग जा रहे हैं स्टेशन और जाने लगे हैं चाइना के सबसे बड़े शहर जो है शंघाई। और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ शंघाई को देखने के लिए। बहुत ज़्यादा इसकी हिस्ट्री भी है और सबसे बड़ा शहर है चाइना का और सबसे मॉडर्न शहर भी है। बीजिंग और शंघाई, तो शंघाई हम जा रहे हैं। दिस इज़ माई सेकेंड लास्ट सिटी इन चाइना। हमें आलमोस्ट 1 महीना होने वाला है चाइना के अंदर ये ट्रैवल करते हुए। तो हम लोग सुबह सुबह ईवू से निकल पड़े अपने बैग बस्ता उठाकर और पहले यहाँ से बस पकड़ेंगे। इनकी बस पकड़ के जाएंगे इनके स्टेशन और स्टेशन से फिर हम लोगों ने अपनी बुलेट ट्रेन पकड़नी है जो कि हमें मेरे ख्याल है 2 से ढाई घंटे के अंदर ले जाएगी अपने शंघाई में। मैं समझ रहा था कि चाइना जो है वो सिर्फ और सिर्फ बीजिंग, शंघाई और वुहान और ये चंद बड़े शहरों को ही उन्होंने डेवलप किया, लेकिन नहीं यार, पूरा चाइना। आपने पूरी सीरीज़ देख ही लिया, कितनी एपिसोड्स। जिस जगह पे चले जाएं यार, दिस कंट्री हैज़ सो मच डेवलप्ड। उन्होंने एक एक शहर, एक एक छोटे से छोटे गांव को भी इतना मॉडर्न बना दिया है। ये लोग बहुत आगे निकल चुके हैं। Alright, चलो जी पहुंच गए हैं हम फाइनली ईवू स्टेशन के ऊपर। बहुत बड़ा स्टेशन ही है। अब तक के चाइना के सब स्टेशन अगर मैं देखूं तो सबसे थका हुआ अगर मैं स्टेशन कहूँगा तो वो ईवू का लगा है। थका हुआ इनके मुकाबले में मैं कह रहा हूँ। हमारे तो किसी भी मुल्क के अंदर किसी ऐसा स्टेशन कहीं पे भी नहीं नज़र आएगा आपको। पता नहीं अगले शायद 10-12 सालों में भी ना नज़र आए, लेकिन इनके अगर मैं कंपैरिजन करूं तो उसके मुताबिक ये सबसे ज़्यादा लो लेवल का है। तो अब हम लोग चलते हैं ऊपर रेलवे डिपार्चर्स की तरफ और शंघाई जा रहे हैं भाई हम। शंघाई, अरे भाई साहब शंघाई जा रहे हैं हम। ये भी थका हुआ स्टेशन है। तो क्या लेवल है, दुनिया के एयरपोर्ट्स नहीं ऐसे होते जिस तरह के इनके हाई लेवल के रेलवे स्टेशन होते हैं। जी लाइन लग गई है और शंघाई का स्टेशन ऑलमोस्ट आने लगा है और लेट्स सी पहला इंप्रेशन हमारा शंघाई का कैसा होता है। ओके, सो स्टेपिंग इन ऑन द ऑलराइट जी, सो एंटर हो गए हैं हम लोग चाइना के सबसे बड़े शहर, दैट इज शंघाई। वेलकम टू शंघाई। ये हैं इनके सारी बुलेट ट्रेन्स के प्लेटफॉर्म और हम लोग अब नीचे जा रहे हैं। क्लियरेंस करते हैं अपने यहाँ से और फिर निकलते हैं बाहर।
सो दिस इज़ शंघाई का पहला रेलवे स्टेशन। बहुत ज़्यादा इधर रेलवे स्टेशन है और सबसे अच्छी बात यह है कि ये रेलवे स्टेशन जो है एक्चुअल में इनका एयरपोर्ट भी यही है, और रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट एक ही जगह के ऊपर इन लोगों ने बनाए हुए हैं। और फिर जो इनकी पूरे शहर की सबवेज़ हैं वो भी इसी के साथ आगे कनेक्ट होती हैं। इतना बड़ा ये शहर है। और जस्ट मुझे आपको एक ग्लिम्स दिखाने दें यहाँ पर कि कितनी ज़्यादा इनका जो सबवे और मेट्रो सिस्टम है जो इनका विद इन सिटी इनका चल रहा है, वो ये चेक करें। ओह माय गॉड, उफ, ये चेक करें यार, ये इनका पूरा कम्प्लेक्स नेटवर्क सिस्टम है। सबवे मोटर जिनको आप मेट्रोस कहते हैं, पूरे शहर में ये फैला हुआ है। और हमें अभी थोड़ा सा डिटेल में इसको स्टडी करना पड़ेगा कि हमने कहाँ पे जाना है, कौन सा स्टेशन हमारे पास लगता है। लुक एट दिस यार, उफ, कितनी बड़ी आबादी को कितने स्मूथ तरीके से ये लोग मैनेज कर रहे हैं। पिछले ऑलमोस्ट ये हमें 1 महीना होने वाला है चाइना के अंदर, और कहीं ऐसी जगह पे हमने देखा होगा कोई चीज़ स्टक हो रही है, कोई चीज़ फंस रही है या कहीं पे रश लग गया, नहीं, हर चीज़ ज़बरदस्त तरीके से मैनेज की हुई है इन लोगों ने। चलें जी, पहली ट्रेन से हम लोग उतर गए हैं और अब जाएंगे हम लोग ऊपर बस लेने और फिर ज़रा शंघाई का पहला व्यू देखते हैं। अभी तक शंघाई की हमने स्काईलाइन नहीं देखी, बिल्डिंग्स नहीं देखी, तो ज़रा आसमान की तरफ निकलते हैं। ओके, सो फाइनली वी आर स्टेपिंग आउट फ्रॉम द स्टेशन और ये है शंघाई का पहला व्यू। हम स्टेशन से बाहर आए हैं और हम लोगों ने पकड़नी है बस, और बिकॉज़ ये पूरे चाइना का सबसे बड़ा शहर है तो आई एम एक्सपेक्टिंग अ लॉट। आई होप मायूस नहीं करेगा हमें शंघाई, महंगा भी है बहुत। तो यहाँ से हम लोग चेक करते हैं कि यार हमें लेनी है जो इनका मैप है। ऐप इनकी फुल चाइनीज़ के अंदर है, और आपको अगर गूगल मैप अपना पाकिस्तान में बहुत अच्छा यूज़ करना आता है तभी आपको ये चाइनीज़ में आप यूज़ कर सकते हैं। तो आई थिंक हम लोग पहले वो आगे जाएंगे और 808 लेंगे। यहाँ पे तो नहीं खड़ी। चलें जी, बस की राइड भी हो गई है और अभी तक का जो मेरा पहला इंप्रेशन है, जो मैं ट्रैवल करता हुआ आ रहा हूँ फ्रॉम ट्रेन स्टेशन टू बस लेकर, तो मुझे ये लग रहा है कि शहर, क्योंकि ये बहुत पुराना है और बहुत पुराना होने की वजह से, हेलो हाउ आर यू, थैंक यू। तो शहर पुराना है और काफ़ी पुरानी बिल्डिंग्स मुझे यहाँ पे नज़र आ रही हैं। तो वो जो पिछले शहर आए थे वो काफ़ी ज़्यादा मॉडर्न थे, और शायद ये मैंने होटल ऐसी जगह पे लिया हुआ है जहाँ पे ज़रा ओल्ड बिल्डिंग्स हमें नज़र आ रही हैं, बिकॉज़ जो इनका मॉडर्न एरिया है वो बहुत ज़्यादा महंगा था, तो इसलिए मैंने अपना यहाँ पे हमने होम स्टे है या छोटा सा कोई होटल है। शहर की बड़ी ही जो है वो दुख भरी हिस्ट्री है, वो आपको आगे बताऊँगा या इस व्लॉग में या अगले व्लॉग के अंदर। अभी फ़िलहाल चलते हैं। और दूसरा पहला इंप्रेशन ये भी है कि आते ही बहुत ज़्यादा गर्मी है यहाँ पर। पीछे वाले शहर ज़रा ठंडे ठंडे थे, लेकिन यहाँ पे आते ही जो है ना हमारे पसीने निकल गए हैं बहुत ज़्यादा। ओके, तो ये है यार हमारा होम स्टे है या शायद छोटा सा कोई होटल अपार्टमेंट बना हुआ, अपार्टमेंट को शायद इसने कोई होटल बनाया हुआ। लेट्स चेक इट आउट। ये है रिसेप्शन और आई थिंक ये अपना कहीं पे रख के गई हुई है। नंबर इसको फ़ोन करें, यहाँ पर कोई है? नी हाओ, नी हाओ, हेलो, या बुकिंग या 2 नाइट्स। चलें जी, ये हमारा रूम है 205। ये छोटा सा कोई होटल ही है बना हुआ। दिस इज बेहतर लग रहा है। 123 युआन का। दिस वन, ओके ओके ओके। So this is the room. हाँ ओके, टर्न ऑन करें। अच्छा, ये रूम दोनों के लिए अच्छा है। गुलाब की पत्ती भी है और
वॉशरूम यार इधर ये हमें दूसरा टॉयलेट मिला है जो कि ट्रांसपेरेंट है, बस हल्का सा नीचे ब्लाइंड किया हुआ है बाकी ऊपर जो है वो इन्होंने ऊपर ट्रांसपेरेंट ही रखा हुआ है। तो नाइस रूम ओवरऑल। थोड़ा रेस्ट करते हैं और फिर चलेंगे बाहर। चलें जी, होटल में हमने चेक इन कर लिया और अब कुछ पहले खाते पीते हैं और फिर हम कहीं पे एक्सप्लोर करने चलेंगे शंघाई को, और इनकी कुछ फेमस जगह हैं वो हम विज़िट करेंगे और आपको दिखाएंगे। स्पेशली जो इनका वाटर फ्रंट है बिल्कुल दुबई की तरह का एक बना हुआ है, वो मैंने ज़रूर एक्सप्लोर करना है। उनका सबसे फेमस एरिया जो है वो शंघाई का यही है। तो अभी हमारे साइडों पे दोनों तरफ अपार्टमेंट्स हैं और एक ही अपार्टमेंट के अंदर हमारा होटल था। बादल फुल काले से ऊपर आए हुए हैं, लेकिन वैसे धूप नीचे निकली हुई है जहाँ पे हमारे ऊपर बादल का टोटा नहीं है। तो यहाँ पे हम आए हैं, इधर हमें ये एक फ्राइड टिक्कियाँ मिली हैं विद एग और साथ कुछ हर्ब्स हैं, ये हमने लिया है। लेकिन महंगा तो ये भी है यार, शंघाई आते ही हमें चीज़ें महंगी लगना शुरू हो गई हैं बहुत ज़्यादा। तो ये है ऑलमोस्ट 7 युआन का और साथ इन्होंने एग भी हमें फ्राई करके दिया है। इधर काफ़ी फ्राइड चीज़ें भी हैं, लेकिन मसला यही है कि वो इनका जो फ्राइड चिकन है वो हलाल नहीं है, फ़िलहाल यही हलाल है। एग भी लगा हुआ है अंदर। काशगर की टिक्की याद आ गई लेकिन क्या बात थी इसकी। देखें ये फुल हरा प्याज इन्होंने फुल इसके अंदर फिल किया। उसी तरह की ये टिक्की बना रही हैं जो हम काशगर में खाते आए हैं लेकिन इसमें मीट नहीं है, हमने मीट नहीं डलवाया क्योंकि पीछे पड़ा हुआ मीट। ये देखें इसको दबाया, ये टिक्की बन गई। बड़ा पेड़ा ये दबाते हैं। इसी तरह ही जो हम काशगर में भी खाते थे वो भी ऐसे था, वो ऊपर ढक्कन बंद होता था और फिर ये टिक्कियाँ बन जाती थी। फिलिंग तो बहुत मज़ेदार है यार। इसमें इन्होंने हरा प्याज डाला है और एक अंडा डाला है, साथ कुछ मसाले डाले हैं और क्या गज़ब का टेस्ट है यार। सिंपल देखें, हरा प्याज, एग और एक पराठे के अंदर उन्होंने डाल के दे दिया। वंडरफुल। ओके जी, सो दैट वाज डिलीशियस। हल्की हल्की बारिश स्टार्ट हो गई है, एकदम धूप निकल आती है और ये हमारे होटल के पास ही है इसका फैंगजुआंग स्टेशन। नीचे चलते हैं, एक बंदे की खड़े होने की जगह है बस यहाँ पर। ये देखें, अब आप नीचे स्टेशन पे आए हो तो क्योंकि इधर बारिश बहुत ज़्यादा होती है तो इधर इन्होंने छतरियाँ भी रखी हुई हैं जो कि ऑटोमेटिक आप स्कैन करेंगे, आपके पैसे कटेंगे यहाँ पर। ये बारकोड आप करेंगे और एकदम ये ओपन हो जाएगी, आपका रेंट कटेगा और आप अगली किसी स्टेशन के ऊपर जाके इसको, इनका जहाँ पे भी डॉकिंग स्टेशन होगा वहाँ पे जाके आप इनकी ऐप को देखते हुए वापस रख देंगे। तो ये सीन है यार, देखें हर चीज़ को इन्होंने डिजिटाइज, बार कोड, QR कोड के ऊपर इनकी पूरी दुनिया चल रही है। तो खाली है बहुत। ले जी, बाहर आ गए हम लोग मेट्रो से और अब ज़रा हम शंघाई के बड़े ही मॉडर्न एरिया के अंदर आ गए हैं जिसका नाम है द बंद। और बिल्कुल ऐसे जैसे लाहौर के अंदर बंद रोड है और वो रावी के किनारे के ऊपर बंद एक बांधा गया था पानी को रोकने के लिए, बिल्कुल इसी तरह ही शंघाई की अगर आप मैप के ऊपर देखते हैं तो एक अदद यहाँ पे वाटर स्ट्रीम गुजर रही है एक दरिया की जो कि समुंदर से ही निकल के आ रही है यहाँ पर। और वो जो बंद है वो बेसिकली उन्होंने, उर्दू वाला बंद तो नहीं है लेकिन इस जगह का नाम बंद ज़रूर है। तो हम लोग जा रहे हैं वहाँ पर जो जहाँ से पूरे शंघाई की जो स्काई लाइन है वो बहुत ज़बरदस्त नज़र आती है। अभी मैं इस वक्त चल रहा हूँ और ये जगह जगह पे बहुत कम मुझे ये नज़र आते हैं। कुछ शहरों में ये बिल्कुल लंदन की तरह के चाइना पोस्ट के पड़े होते हैं। अब मुझे नहीं लगता ये यूज़ होते होंगे लेकिन ये लगे हुए प्यारे बहुत लगते हैं। ये है जी ओरिएंटल पर्ल टीवी टावर, शंघाई का सबसे फेवरेट और सबसे फेमस, शंघाई की पहचान है ये टावर। और अभी तो हमें बिल्डिंगों में छुपा छुपा नज़र आ रहा है, हम वॉक करके उसी तरफ जा रहे हैं। ये भी छोटी छोटी सी झलक दिखा रहा है मैं आपको शंघाई को। आगे आएँ, मज़ीद चलते हैं आगे।
तो यार ले आया हूँ मैं आपको शंघाई की सबसे ही खूबसूरत और सबसे फेमस यहाँ के अगर कोई पॉइंट है तो दैट इज़ द बंद। और साथ साथ मैं आपको थोड़ी सी शंघाई के बारे में इंफॉर्मेशन दे देता हूँ जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इल्म में आपका इजाफा करेगी, और आपको थोड़ा सा शंघाई के बारे में हिस्ट्री थोड़ी सी बताता हूँ। तो सीन ये है कि आपको आने से पहले पता है कि मैंने मेरा कौन सी गई है, लैम्बोर्गिनी फरारी थी। तो आने से पहले आपको पता कि यार मैंने चाइना के साथ अपना जापान का वीज़ा भी लगाया था और मेरा जापान का वीज़ा हो गया रिजेक्ट। और मुझे समझ नहीं आया कि यार मेरा ज़िंदगी का पहला वीज़ा वो रिजेक्ट हुआ, कभी कोई वीज़ा रिजेक्ट नहीं हुआ। बाद में पता चला कि सीन क्या था, मुझे नहीं पता था इनकी इतनी बुरी हिस्ट्री है जापान के साथ चाइना की। और वो जब मैंने अब शंघाई के बारे में डिटेल में पढ़ा तो मुझे ज़्यादा क्लैरिटी मिली, और क्लैरिटी ये मिली कि एक्चुअल में शंघाई बहुत ज़्यादा बुरे वक्त के अंदर से गुज़रा, और यहाँ पे शंघाई बैटल हो चुकी है जिसको बैटल ऑफ शंघाई कहा जाता है। और ये जितनी भी आप अभी इस वक्त ये बिल्डिंग्स, ये जो तरक्की और ये जो डेवलपमेंट देख रहे हैं, ये सिर्फ़ और सिर्फ पिछले 30 से 35 सालों की अंदर इनकी सारी की सारी ये डेवलपमेंट हुई है। ये पूरा शहर तबाह हो चुका था, और अब इस वक्त अगर आप शंघाई को देखेंगे तो ये टॉप 5 मोस्ट पॉपुलर सिटी इन द वर्ल्ड के अंदर शुमार होता है, यानी कि सबसे ज़्यादा आबादी वाले शहर। नंबर 1 पे टोक्यो आता है, पूरी दुनिया का सबसे ज़्यादा आबादी वाला शहर जिसकी 4 करोड़ से भी ज़्यादा आबादी है। उसके बाद जकार्ता आता है, उसकी भी तकरीबन 4.25 करोड़ है। और फिर मेरे ख्याल है ये हमारा कराची भी आ जाता है, लेकिन कराची की आबादी ऐसे नंबर्स में कम चली गई है। फिर उसके बाद उसका कोरिया का सियोल आता है, और फिर इसके बाद ये शंघाई आता है जिसकी भी आलमोस्ट 3 करोड़ के करीब आबादी है। और फिर इसी तरह दिल्ली, लाहौर और कराची, इन सब की भी आसपास 3 करोड़ के पास और 2.5 करोड़ के पास आबादी पहुंच चुकी है। तो इसकी वजह से अगर आप ये देखते हैं तो बहुत ज़्यादा आबादी है, और यही वजह है कि जैसे ही हम यहाँ पे आए हैं तो बहुत ज़्यादा महंगाई भी हमें नज़र आना शुरू हो गई है इस शहर के अंदर। हुआ कुछ यूँ कि जापान जो था वो अपनी टेक्नोलॉजी के अंदर काफ़ी ज़्यादा आगे जाता जा रहा था, जबकि जो चाइना था वो बहुत ज़्यादा इतना ज़्यादा तरक्की याफ्ता नहीं था। आहिस्ता आहिस्ता एक टाइम आया कि जापान के पास अपने रिसोर्सेज कम होते गए, और आप अगर मैप पे भी देखें बहुत ही छोटी सी इनके पास स्पेस है। जापान के पास, अपने मुल्क के पास जो लैंड है वो बहुत कम है। इन्होंने आहिस्ता आहिस्ता जो जापान के सामने जो चाइना का पोर्शन लगता था दैट इज़ मंचूरिया, और शायद मंचूरियन जो हम खाते हैं वो भी शायद मेरा ख्याल है यहीं की डिश होगी। और मंचूरिया के ऊपर जापान ने अटैक किया, और उसके बाद बीजिंग के ऊपर कंट्रोल कर लिया। और बीजिंग के बाद करते करते ये 1931 से स्टार्ट हुआ, और आहिस्ता आहिस्ता 1937 के ऊपर जाके अल्टीमेटली बैटल ऑफ शंघाई स्टार्ट हो गई, जब जापान ने शंघाई के ऊपर भी कब्ज़ा कर लिया। और करते करते जापान ने आलमोस्ट 25% ऑफ जो चाइना था उसके ऊपर जापान का पूरा कब्ज़ा हो गया। तो यहाँ फिर तकरीबन ये 4 से 5 महीने तो सिर्फ बैटल ऑफ शंघाई चलती रही, जिसमें इन्होंने आलमोस्ट इन 3 से 4 महीनों के अंदर कोई 2 से 2.5 लाख जो है वो चाइनीज़ कत्ल किए। लेकिन जो स्टैट्स बताते हैं कि जो पूरी आलमोस्ट कोई 1949 तक, क्योंकि फिर अल्टीमेटली जापान से आज़ादी ली चाइना ने, जब फिर बीजिंग और शंघाई को आज़ाद किया, तो जो चाइनीज़ स्टैट्स हैं वो ये बताते हैं कि आलमोस्ट 3 करोड़ चाइनीज़ का मर्डर किया जापान ने। इस वजह से इन दोनों मुल्कों की आपस में बहुत ज़्यादा लगती है। दैट वाज अ वेरी न्यू थिंग फॉर मी, जो कि इतनी ज़्यादा बड़ी चीज़ होने के बावजूद मुझे नहीं पता थी। लेकिन जब मैं इस पूरे प्रोसेस से गुजरा हूँ तो मुझे पता चला है। और देखें, यही चीज़ होती है ट्रैवलिंग। एक होता है सिर्फ किताबें पढ़ लेना, एक होता है जब आप पूरे प्रोसेस से खुद ब खुद गुजरते हैं, उसके बारे में सर्च करते हैं, हर शहर में जाते हैं। जैसे अब मैं इस शहर पर आने से पहले यहाँ की हिस्ट्री पढ़ रहा था, तो मुझे तो भाई ऐसे मज़ा आता है अपनी हिस्ट्री को सीखने का भी, और उसके बाद चीज़ें याद भी ज़्यादा रहती हैं जब आप प्रैक्टिकली खुद आते हैं। इस वक्त मैं क्योंकि इस जगह से गुजरा हूँ जो कि शंघाई की सबसे ही खूबसूरत जगह है, तो हमें यहाँ पे कपल्स के शूट होते नज़र आ रहे हैं, शादियों के लोग प्रपोज कर रहे हैं, टिकटॉकर्स बहुत ज़्यादा यहाँ पे मुझे नज़र आ रहे हैं अपनी वीडियोस बनाते हुए, पिक्चर्स को डिफरेंट स्टाइल से पिक्चर्स को देखते हुए। ये जितनी भी ये वाली बिल्डिंग्स हैं, ये सारी की सारी जितनी भी हैं वो फ्रेंच पीरियड के अंदर बनी गई थी। ये इलाका जो कि शंघाई और बीजिंग का रहा था, ये वाला पोर्शन, ये किसी ज़माने में फ्रेंच और ब्रिटिश कॉलोनी का भी पार्ट रहा है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। तो इधर अगर आप देखेंगे मेरे राइट साइड के ऊपर जो भी बिल्डिंग्स वगैरह नज़र आ रही हैं, ये सारी फ्रेंच दौर की बनी हुई हैं और काफ़ी ज़्यादा पुरानी बिल्डिंग्स हैं। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखेंगे, ये जब चाइना ने तरक्की करनी शुरू की, शंघाई टावर, पर्ल टावर और भी जितने टावर्स हैं, हर तरफ अगर आप देखें आपको तरक्की ही तरक्की नज़र आती है।
तो यार ये सीन था और शायद इसी वजह से मेरा जापान का वीज़ा भी रिजेक्ट हुआ। अब देखते हैं दोबारा से हम जापान का वीज़ा अप्लाई करेंगे अलहदा से, तो शायद लग जाए। प्लान तो यही था कि यार मैं यहाँ से जो है वो फेरी ले लूँगा अपना शंघाई से, और फेरी जाती है जापान जाती है। ताल्लुकात इनके चल रहे हैं, लेकिन ये है कि आई डोंट नो, पता नहीं इन्होंने क्यों मेरा वीज़ा रिजेक्ट किया। एक चीज़ जो मुझे चाइना में बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है और नज़र आती है वो ये है कि इधर हर एज के लोगों के अपने प्राइवेट ग्रुप्स होते हैं। ये जितने भी आप देखें काफ़ी एज वाली आंटीज़ होती हैं डिफरेंट, इनकी 55 प्लस होगी, कोई 40 प्लस होंगे, इनके अपने ग्रुप्स होंगे और ये अकेली जो है वो अपने ट्रैवल पे ज़रूर निकली होती हैं। ये नहीं है कि वो अपनी फैमिली मियाँ बीवी बच्चों के साथ ही सिर्फ ट्रैवल करेंगे, वो भी है, लेकिन इधर आपको ग्रुप्स नज़र आते हैं। सिर्फ और सिर्फ बंदों के ग्रुप भी आपको नज़र आएंगे जो 50 प्लस होंगे, कोई 60 प्लस होंगे, कपल्स भी आपको नज़र आएंगे। यानी जो हाई एज वाले लोग हैं वो अलहदा से अपना टूरिज़म इंजॉय करते हुए आपको बहुत ज़्यादा नज़र आते हैं। और इन लोगों के अंदर है ही बहुत ज़्यादा टूरिज़म, जो घूमना फिरना है, एक्सप्लोर करना, इन सब के अंदर बहुत ज़्यादा है। ऐसे बहुत ही ज़बरदस्त लोग हैं यार चाइनीज़, बहुत ही ज़्यादा। मैं समझता था शायद हमारे पाकिस्तान से ज़्यादा हॉस्पिटेबल कंट्री नहीं हो सकता। ईरान में भी जाके आपको थोड़ा सा टच मिलता है, लेकिन वो जो स्माइल है ना वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है। बहुत कम मुल्कों के अंदर लोगों के चेहरों के ऊपर ऐसे स्माइल नज़र आती है जो हमारे पाकिस्तान के सिर्फ लोग जो अपने मेहमानों को जैसा ट्रीट करते हैं, वो चीज़ मुझे यहाँ पे चाइनीज़ में मिली है कि कोई भी अजनबी हो ना, हमें लैंग्वेज समझ आ रही होती है ना कुछ, लेकिन एकदम ऐसा शुगर लगाना शुरू कर देते हैं। और अभी किस तरह का शुगर कर रहे थे इन्होंने, साथ ही हमें भी बुला लिया कि यार ये 2-3 स्टेप्स हैं, हम टिकटॉक बना रहे हैं, आप भी ज़रा हमारे साथ शामिल हो जाए। तो 2 मिनट का शुगर हमने भी इनके साथ कर लिया। तो वेरी वेरी वंडरफुल। और जितनी भी चाहे बिल्डिंग्स हों, चाहे हिस्ट्री हो, चाहे थीम पार्क्स हों, ये सब चीज़ें साइड पे रह जाती हैं। जो पीपल का एक्सपीरियंस होता है ना, आई थिंक दैट इज़ द मोस्ट इनक्रेडिबल एंड मोस्ट मेमोरेबल। अगर कोई एक्सपीरियंस होता है तो वो लोगों के साथ जो इंटरेक्शन होती है ना किसी भी मुल्क के अंदर, आपके सबसे ज़्यादा नंबर होते ही उसी चीज़ के हैं। और चाइनीज़ ने मेरा दिल वाकई जीत लिया। मौसम तो बहुत प्यारा हो गया और हम लोगों ने काफ़ी इधर बैठ के टाइम स्पेंड किया। बड़ी ही प्यारी खूबसूरत जगह थी। तो अब हम लोग यहाँ से जा रहे हैं यहाँ की फेमस नानजिंग स्ट्रीट की तरफ। बहुत ज़्यादा रश होता है यहाँ पे नाइट के टाइम के ऊपर, काफ़ी लोग इधर ज़्यादा वॉकिंग स्ट्रीट के तौर पे ये वाली जगह फेमस है और सब लोग यहाँ पर आते हैं। और अगर आप देखें यहाँ पे काफ़ी लोग नज़र आ रहे हैं उस स्ट्रीट से, अब वो इस तरफ आ रहे हैं और हम लोग जा रहे हैं स्ट्रीट की तरफ। बहुत ज़्यादा यहाँ पे भी रश है। ये मैं आपको जो बता रहा था, इधर कुछ बिल्डिंग्स हैं जो फ्रेंच पीरियड की बनी हुई है और कुछ उसी स्टाइल के अंदर आपको बनी हुई नज़र आती हैं जो इन्होंने नई बिल्डिंग्स बनाई हुई हैं। ये वाली पूरी लाइन जितनी भी है आपको पुरानी बिल्डिंग्स की नज़र आएगी, लेकिन इसके ऊपर आप चाइनीज़ फ्लैग्स उन्होंने लगाए हुए हैं। थी कावों की शॉप और अब चलते हैं इनके कुछ फूड के अंदर। बहुत ही कमाल के यार इन लोगों ने आउटलेट बनाई हुई है। लाइटिंग चेक करें और कैसे धुएं निकल रहे होते हैं यार। ऐसे ये लोग अपनी तरफ खींचते हैं ना, ये बिल्कुल वो टर्किश आइसक्रीम वाले इन्होंने कॉपी किया हुआ है। यहाँ पे मुर्गी के पंजे यार बहुत शौक से खाते हैं। ये देखें, टमाटर, लेमन और पता नहीं क्या खट्टे मीठे, ये सारे मुर्गी के पंजे हैं।
बहुत शौक से खाते हैं ये लोग। और आपस की बात है, आराम भी नहीं होते, यानी खा सकते हैं हम लोग भी और खाते भी हैं काफ़ी लोग। ये ऑक्टोपस हैं, ये लाइव ऑक्टोपस हैं, सारे कटे नहीं हुए। सिपियाँ हैं, ज़्यादातर ये ऑक्टोपस हैं, झींगे हैं, पोटैटो हैं, सिपियाँ हैं, सी फूड है सारा। ये कीड़े मकोड़े हैं, ये टिड्डी दिल है, वैसे ये भी हलाल ही होता है। ये है स्क्विड, ये है बड़ा ऑक्टोपस और ये है बड़ा स्क्विड। ये सारी बबल टी है, ये सारे बबल्स हैं, ये लोग जो बबल टी में डाल के देते हैं, बहुत मज़ा आता है यार इनका। अच्छा ये आलू के चिप्स हैं, ये चिकन है, ये पोटैटो हैं यार, ये पोटैटो खा सकते हैं हम गोल गोल। ये विंग्स हैं और ये भी चिकन का है। ये प्रॉन्स हैं, ओहो हो जंबो प्रॉन्स हैं ये सारे। ये क्रैब है। रेस्टोरेंट बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि जैसे हम किसी क्लब के अंदर आए हों। नो डाउट यार बहुत अच्छी जगह है, लेकिन महंगी ऑब्वियसली बहुत है जिस जगह पे हम हैं। ये स्ट्रीट देखें, ये 36 युआन की नूडल्स हैं जो हम नॉर्मली 10 युआन की खाते होते हैं। ये बहुत अच्छे और बड़े साइज़ के मोमोज़ हैं यहाँ पे, ये देखें डिफरेंट स्टाइल के मोमोज़। ये देखें, ये छोटा सा रैबिट बना हुआ है, ये छोटे छोटे से मोमोज़ हैं, ये ब्लैक हैं और ये बड़े होते जा रहे हैं। बहुत मज़ेदार स्टीम के अंदर बनते हैं। इसके अंदर इन्होंने, मुझे वैसे आपस की बात है बिल्कुल भी फ़र्क नहीं फ़ील हो रहा जो इस्तांबुल की इस्तकलाल स्ट्रीट है और जो इनकी ये स्ट्रीट है उसके अंदर। ऑलराइट गाइस, तो ये तो था हमारा फर्स्ट इंप्रेशन शंघाई शहर का। वेरी इंप्रेसिव, बहुत ज़्यादा ओवरवेलमिंग मैं देख रहा हूँ इधर। यहाँ पे टूरिस्ट का रिस्पांस है इस पूरी नानजिंग स्ट्रीट के ऊपर भी। और जो हम अभी कहाँ गए थे, वो जो दबंद, वो वाली जो जगह है दबंद रोड मैं तो उसको बंद रोड ही कह रहा हूँ। दबंद बेसिकली उस पूरे एरिया को कहते हैं जो उनका पूरे दरिया के साथ बना हुआ है और पूरी बिल्डिंग्स वहाँ पे नज़र आती हैं। तो शाम हो गई है ऑलमोस्ट। हम थोड़ा सा भी मज़ीद वॉक करेंगे, खाना भी हमने भी खाना है अगर तो अच्छा हमें मिल गया, क्योंकि खाने के लिए यहाँ पे हमें थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ रही है काफ़ी ज़्यादा। तो कहीं पे अच्छा खाना मिल गया तो वो आपको दिखा देंगे। अदरवाइज़ मिलूँगा मैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में। सुबह मेरा एक और दिन है शंघाई के अंदर। इसके आसपास की कुछ जगह हैं, वाटर टाउन है एक, और इनके कुछ गार्डन्स हैं, टेम्पल्स वगैरह हैं, वो विज़िट करेंगे। देखते रहिएगा बीइंग अ ट्रैवलर। तो हमने ले लिए हैं कुछ नूडल्स एग में और वेजिटेबल के साथ फ्राई हुई, और उसके साथ बाउल है चावलों का, और एक हमने ले ली है वाइट फ्लोर ग्लूटेन की एक अदद स्टिक बारबेक्यू।